तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है, तो इसका एक स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। और वो स्मॉलर पार्ट बनेगा कैसे? इट हैज़ बिन कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू, तो एक लाइन ने कट किया a/√2। तो a/√2 एक लाइन ने इस सर्कल को कट किया। तो कट करने के बाद एक मेजर पार्ट, एक स्मॉल पार्ट, एक लार्जर पार्ट होगा। तो वो स्मॉल पार्ट का मुझे एरिया निकालने बोला है। तो फर्स्ट थिंग मुझे इस दो कर्व्स को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा तो वो कैसे दिखेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये जो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो मैं अगर जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल से कंपेयर करूँगा तो उसका सेंटर जो है वो बन जाएगा 0,0 और जो रेडियस है वो बन जाएगा ए। तो यहाँ पर लिखूँगा द सर्कल, नीचे इसके नीचे ही लिखूँगा द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैव 0,0 as its center and and the radius is equal to a। तो इसी को दिमाग में रखते हुए अभी हम लोग प्लॉट जो करेंगे तो वो सर्कल जो दिखेगा वो कुछ, एक सेकेंड, सो ऐसा होगा सर्कल। तो अगर रेडियस ए है तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बिकम a,0। तो ये बन गया मेरा सर्कल। इसका जो सेंटर है वो 0,0 है। अब बोला है, अब मुझे एक लाइन बनाना है, वो है a/√2। नाउ a/√2 हमें ठीक पता नहीं उसका लोकेशन कहाँ हो सकता है। तो लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, अगर ये लेंथ a है देन a/2 कहीं इसका मिडिल में होगा। a/2 जो है वो कहीं मिडिल में होगा, राइट। ये तो मुझे पता है, a/2 का पोजीशन वो है। अब मुझे ये जानना है कि a/2 और a/√2 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो जो भी बड़ा होगा, अगर a/2 से बड़ा है तो a/√2 जो है वो a/2 के राइट हैंड साइड में लाई करेगा, मतलब ये साइड में लाई करेगा। और अगर a/√2 छोटा है a/2 से तो ये साइड में लाई करेगा। तो मुझे बस ये जानना है कि a/√2 जो है वो a/2 से छोटा है या बड़ा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, ये 2 और √2। तो 2 और √2 में बड़ा छोटा कौन सा है। तो जो छोटा होगा इन दोनों में से उसी a बाई दैट थिंग विल बी द बिगर वन। तो ऑब्वियस सी बात है, वो √2 का वैल्यू छोटा है, √2 इज इक्वल टू 1.414। तो a बाई द स्मॉलर नंबर विल बी बिगर। तो a/√2 तुम्हारा बड़ा होगा। तो अगर a/√2 बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा कि a/2 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में ये वैल्यू लाई करेगा। तो मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/√2, 0। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, तो ये बच जाएगा मेरा x इक्वल टू a/√2। ये लाइन है मेरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाइन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये x इक्वल टू a/√2 होगा। अब मुझे स्मॉलर पार्ट, तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है, डायग्राम बनाने के टाइम पे ही दिख रहा है कि स्मॉलर पार्ट मतलब इस पार्ट का तुम्हें एरिया निकालने बोला है। तो उस पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैं देख रहा हूँ कि वो जो पार्ट है वो सिमेट्रिकल है, मतलब ऊपर भी जो होगा नीचे भी सेम टू सेम ही है। तो इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल है। तो दोनों में से कोई एक रीजन का अगर मैं एरिया निकाल लूँगा तो, और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देने से तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेता हूँ ABC, ठीक है। तो ये होगा कि द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन of the smaller part is equal to twice the area of the region ABCA
as the region is symmetrical about एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल है, तो जो एरिया होगा वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। तो अब मुझे बस ये एरिया निकालना है, किसी भी एक ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया निकालने के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के बारे में सोचूंगा। तो इस एरिया निकालने के लिए तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डी एक्स, और डी एक्स का जो वेरिएशन होगा, मतलब एक्स का जो वैरी करेगा वो इस रेंज पे वैरी करेगा। तो एक तो वो ए पे ख़त्म होगा, ए पे ख़त्म होगा, और शुरू कहाँ से होगा, a/√2 से शुरू होगा। तो यहाँ पर मैं अगर एरिया लिखना चाहूँगा तो एरिया क्या हो जाएगा, देयर फोर एरिया इज इक्वल टू, और ये तो तुम्हारा dx जो है ये तुम्हारा विड्थ हो गया। तो इसका हाइट कितना है, दिस हाइट इज नथिंग बट y, ये तो y हो जाएगा। अब y जब लिखूंगा तो y एक्चुअली किसको टच कर रहा है, y जो है वो सर्कल को टच कर रहा है। तो तुम्हें जो y मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल से मिलेगा। तो यहाँ पर पहले मैं एरिया निकालूंगा, देयर फोर एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस होगा, क्योंकि ट्वाइस हो रहा है, दो 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 रीजन है, इंटीग्रेशन ऑफ a/√2 से लेकर a होगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा y dx बिकॉज द लेंथ इज y, द विड्थ इज dx। तो अब y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। तो वो रफ में भी करने से होगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई के जगह पे मैं लिख दूंगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जनरली देखोगे यही फॉर्मूला हम लोग को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बार आता है। तो टू, तो इसका जो फॉर्मूला है ये बन जाता है x/2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये होगा a/√2 से लेकर a, ये बन गया। तो पहले मैं a पुट कर लेता हूँ। तो a पुट करने से क्या होगा 2, तो a पुट करने से मैं देख रहा हूँ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो तो ज़ीरो बन गया, तो ये पहला वाला ज़ीरो हो जाएगा। अब दूसरे में अगर मैं प्लस यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, मतलब यहाँ से π/2 आएगा आंसर, π/2 निकलेगा। माइनस अब a/√2 पुट करते हैं। तो a/√2 पुट करने से क्या होगा, a/√2, तो ये 2√2 बन जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस a/√2 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई टू। फिर यहाँ पर होगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब साइन इनवर्स a/√2 बाई ए। तो ऐसा कुछ आता है। तो ना अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले वाला इसमें आ रहा है ए स्क्वायर बाई टू, तो इंटू π/2, और माइनस ये आ रहा है a/2√2, फिर यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, दैट इज़ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर बाई टू। फिर ये आ रहा है माइनस 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 प्लस माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और ए कट जाएगा। तो साइन वर्स 1/√2 होता है π/4, ये आया। तो 2 ये हो गया ए स्क्वायर π/4 माइनस यहाँ से आ रहा है a/2√2, और ये हो रहा है a/√2 माइनस ए स्क्वायर बाई 8। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये ए स्क्वायर पाई और ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर पाई है, सॉरी, ए स्क्वायर π/8, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर π/8 माइनस ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, √2 इंटू √2 4 होता है, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा आंसर ए स्क्वायर π/4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो π/4 माइनस 1/2। तो ये है मेरा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
सो 8 में क्या बोला है, तो 8 में बोला है कि द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर दो कर्व दिया हुआ है, एक है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये तो पैराबोला है, और दूसरा है एक लाइन एंड x इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन x इक्वल टू 4 है, इस पैराबोला को दो हिस्सों में डिवाइड किया है और दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। नहीं, द एरिया बिटवीन, तो ये जो कर्व और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसको x इक्वल टू a ने डिवाइड किया है दो इक्वल हिस्सों में। तो अगर वो दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो उस पॉइंट पे जहाँ पर वो डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट वो क्या होगा, बिकॉज x इक्वल टू a बोला है, तो तुम्हें वो लाइन निकालना है जो इसको इक्वली डिवाइड करेगा। तो पहले तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है x किसी का स्क्वायर है, मतलब x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब डायग्राम विल बी दिस वन। अब ये बन गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मुझे करना है x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा 4,0। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 4। हो गया x इक्वल टू 4। तो अब ये जो रीजन दिख रहा है, नाउ दिस रीजन विच यू कैन सी, अब हम लोग और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या बोला है कि वो लाइन इस रीजन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। तो दूसरा जो लाइन है वो है x इक्वल टू, दूसरा जो लाइन है वो है x इक्वल टू a। तो कहीं भी उसको मार्क कर लेते हैं। तो सपोज वो लाइन तुम्हारा यहाँ है, तो इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया a,0। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, x इक्वल टू a बन जाएगा। तो अब बेसिकली क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रीजन का एरिया है इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है। तो अगेन ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो ऊपर हाफ और नीचे हाफ का तो इक्वल होगा ही। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर ऊपर हाफ का जो एरिया है वो दोनों को इक्वल अगर दिखा दिया तो मुझे वो ए का वैल्यू मिल जाएगा। मैं बस इसका एरिया निकालूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन एंड द एरिया ऑफ दिस वन। तो उन दोनों का एरिया निकालूंगा, उन दोनों का एरिया इक्वेट करने के बाद तो मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेट्स पहले नेमिंग कर लेते हैं, O A B, यहाँ पर CD नेम कर लिया। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सिंस द पैराबोला नहीं, सिंस द रीजन ही लिखो, सिंस द रीजन is symmetrical about x axis, so for the line x equal to a, to divide the above region, we need to नहीं, यहाँ पर लिखना है since the line x equal to a divides, since the line x equal to a divides the above region in two equal parts, so the area of the region, तो वो येलो वाला रीजन क्या हो जाएगा, OABO,
must be equal to the area of the region ACBD. The area of the region ACBD. तो OABO उसका एरिया क्या होगा देन? तो एरिया ऑफ OABO, तो मुझे अभी इसका एरिया निकालना है. सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस थिंग. तो अगेन इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे. तो ऐसे करके ड्रॉ कर दिया. तो ये लेंथ तो तुम्हारा dx होगा, और dx होगा, और ये वाला y है. ठीक है. तो और ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? इस पॉइंट पे. और वो उस पॉइंट पे क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है? a,0, मतलब x का वैल्यू क्या है? a है. सो OABO एरिया ऑफ द रीजन OABO is equal to area of the region ACBD. तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा 0 to a एंड यहाँ पर y dx. एंड y क्या हो जाएगा? y अगर देखोगे तो मैं देखूंगा ऊपर का जो पोर्शन है वो किसको टच कर रहा है? वो पैराबोला को टच कर रहा है. तो अगर पैराबोला को टच कर रहा है तो y मिलेगा. यहाँ से x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? पहले ये वाला कर लेते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ a to 0, ये बन जाएगा √x dx. अब दूसरा वाला करते हैं. तो अब सेकेंड वाला रीजन मुझे निकालना है. तो सेकेंड वाला रीजन निकालने के लिए हम लोग जो करेंगे वो है, तो ये वाला रीजन निकालने के लिए तो फिर से एक स्ट्रिप ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे. तो वो स्ट्रिप ड्रॉ करने के बाद ये भी dx है. तो ये वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है? तो ये वेरी कर रहा है फ्रॉम a से लेकर 4 तक. तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a to 4 y dx. और इसका जो y है फिर से किसको टच कर रहा है? उसी पैराबोला को ही टच कर रहा है. तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर ही होगा. तो वहाँ से अगर मैं y निकालना चाहूँगा तो ये भी बन जाएगा √x dx. तो इसको इक्वेट करके मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा. यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉल्व करने से a का वैल्यू मिल जाएगा. ये खुद से कर लेना. ठीक है. अच्छा, नाउ वी गोना डू क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. तो यहाँ पर पैराबोला दिया हुआ है. पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वो तो मॉडुलस फंक्शन है. y इज इक्वल टू मॉड x. तो मुझे रीजन निकालना है जो बाउंड कर रहा है ये दो कर्व्स को. तो फिर से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो अगेन इससे पैराबोला, और ये इस पैराबोला में y हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज y इज स्क्वायर ऑफ x. तो अगर y पॉजिटिव रहेगा तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब मुझे जानना होगा कि ये तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ना y इज इक्वल टू मॉड x क्या है? अब y इज इक्वल टू मॉड x जो है वो वी शेप कर्व होता है. ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था एक बार. तो वी शेप कर्व होता है y इज इक्वल टू मॉड x का. तो जैसे कि तो अगर x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू भी 1 होगा. x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू भी 2 होगा. तो इसलिए 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके यहाँ पर 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, ऐसे करके आते रहेगा. अब अगर x का वैल्यू -1 लिया, मतलब -1 लिया, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो यहाँ फिर -2 का 2, फिर -3 का 3, -4 का 4, तो ऐसे आता जाएगा. तो ये वी शेप कर्व होता है. तो अब मुझे एरिया निकालने बोला है. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व्स, ये वाला और ये वाला. अब फिर से ये पैराबोला जो है और ये जो मॉड एक्स है ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो है, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो है वो इक्वल है. और सिंस ये सिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर बोल सकते हैं तो दो एरिया का, दो रीजन का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा. तो मुझे बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसी भी एक का निकाल के. तो यहाँ पर अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ तो इसको ओ ए, इसका पोर्शन को बी कर दिया.
ठीक है। तो अभी मुझे इसका एरिया निकालना था। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे करके एक थिन स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ, तो इसका जो रेड विड्थ होगा वो तो dx हो गया, यस। लेकिन अभी इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा। ना प्रीवियस केसेस में हम लोग क्या देखते थे कि प्रीवियस के डायग्राम में जब जब भी हम लोग वो लेंथ देखते थे, वो लेंथ का जो अपर पोर्शन है वो हमेशा किसी कर्व को टच करता था, और जो लोअर पोर्शन है वो एक्स एक्सिस को टच करता था, और एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो होता है। तो इसको अगर मैं ऐसे भी सोचूं y2 और यहाँ पर y1 है, तो y2 माइनस वाई वन ये हमेशा y2 ही होता है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको y लेते थे। तो नीचे के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं थे। फिर दूसरा क्वेश्चन भी किया, तो वहाँ पर भी सेम एक ऐसे ही एक प्रॉब्लम ये आया था। एक सेकेंड, दूसरा कहाँ गया था, कहाँ गया दूसरा क्वेश्चन, या यहाँ पर भी सेम केस यहाँ पर भी आया था कि जब हम लोग स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ किया था, द टॉप पोर्शन जो है वो तो कर्व को टच कर रहा है, लेकिन जो बॉटम पोर्शन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू क्या है, जीरो है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या देख रहा है कि जो टॉप पोर्शन है वो एक कर्व को टच कर रहा है, और जो बॉटम पोर्शन है वो और एक दूसरा कर्व को टच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा y2, और यहाँ पर नीचे लिख दूंगा y1, ठीक है, y2 एंड y1। तो अगर इसको लेंथ में निकालने बोलेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सोचना है। तो फर्स्ट थिंग मैं ये लिखूंगा, सिंस द कर्व is symmetrical about, since the curve नहीं sorry region, since the region is symmetrical about y axis, तो y axis के about symmetrical है, so the required area is twice the area of the region OABO। तो वो ट्वाइस होगा किसका, OABO उस रीजन का। अब मुझे एरिया ऑफ द रीजन निकालने के लिए तो अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, टोटल रीजन निकालना है। तो अब जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में हम लोग जैसे वाई डी एक्स करते थे, लेकिन यहाँ पर y2 माइनस y1 डी एक्स करेंगे, बस वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी लिमिट्स क्या होगा, तो अब मेरा जो कंसर्न रीजन है वो मेरा ये वाला है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट देख रहा हूँ वो तो ज़ीरो है, तो मेरा लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द अपर लिमिट, अपर लिमिट के लिए मुझे ए का कोऑर्डिनेट जानना होगा, तो वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो यहाँ पर लिखना है फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। तो ए का कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए जो पॉइंट बना है, इट इज़ मेड बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ द टू कर्व्स। एक तो है लाइन, तो ये जो लाइन है ये पॉजिटिव साइड में है, ये मॉडुलस का लाइन है, तो पॉजिटिव साइड में है तो ये y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, नेगेटिव साइड वाला y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन लेंगे, एक तो होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वेशन वो 1 हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू एक्स। एक सेकेंड में देखता हूँ, दूसरा होगा y इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है और मुझे दो पॉइंट्स निकालना है बेसिकली। तो वो पॉइंट्स क्या क्या होगा, तो फर्स्ट थिंग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दोनों ही y है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। अब एक्स को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर काटने का ज़रूरत नहीं है, वी कैन नॉट कट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा। फिर अगर x कॉमन लिया तो ये x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर यह क्या क्या वैल्यू निकल रहा है, तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिल रहा है, ईदर x इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू वन मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि या तो वन में यहाँ पर वन पे टच कर रहा है या तो ज़ीरो पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे करके, तो ये जो पॉइंट है 1,0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे वैल्यू चाहिए था, एक्स का वैल्यू चाहिए था, तो मुझे ए का कोऑर्डिनेट उतना
ए का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस वो एक्स का वैल्यू चाहिए। एंड वंस वी गेट द एक्स वैल्यू, अब हम लोग वो ए का कोऑर्डिनेट नहीं निकालो भी तो चलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअली ए का कोऑर्डिनेट भी निकल ही जाएगा, वो वन ही होगा। वाई का एक्स का वैल्यू अगर वन है तो वाई का वैल्यू भी वन होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए अगर निकालने बोले तो निकाल के दिखा सकते हो, वो वन को वन होगा, लेकिन वो निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन में अगर देखेंगे तो ज़ीरो ये वन हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस, अब टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना है। टू ज़ीरो इंटीग्रेशन वन, तो ये होगा वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स, तो ऐसा कुछ आएगा वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स। अब जैसे ही ये आया तो नेक्स्ट थिंग अब जो हम लोग करेंगे वो है y2 और y1 का वैल्यू। अब y2 और y1 का क्या वैल्यू होगा वो हमें जानना होगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y2 एंड y1? तो y2 जो है वो अपर, ये जो अपर कर्व है इसको टच कर रहा है। अब ये किसका कर्व है? ये तो लाइन है, और लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये जो y2 होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा x से। तो इट विल बी y2 इज नथिंग बट y वैल्यू ऑफ द लाइन, एंड y वैल्यू ऑफ द लाइन इज व्हाट? x। और ये जो y1 है, y1 किसका है? ये कर्व पैराबोला का है। तो y1 क्या किसका हो जाएगा? y1 इज नथिंग बट इट इज़ द y ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला का y का y क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है। y2 इज y ऑफ द लाइन एंड y1 इज द y ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पर y2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे y ऑफ द लाइन, सो दैट विल बिकम 1 0, तो ये बन जाएगा x, और y1 के जगह पे एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, तो ये होगा वन से लेकर ज़ीरो। तो अब अगर मैं वन पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा? टू, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, और माइनस, अब अगर ज़ीरो, तो ज़ीरो में तो दोनों ही ज़ीरो ही आ रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री होता है वन बाई सिक्स, तो ये वन बाई थ्री आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करना, इजी है वो। तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, वो लाइन ड्रॉ कर लेना है, और कर्व ड्रॉ करने के बाद जो बाउंडेड एरिया होगा तो वो खुद से ट्राई कर लेना।